मित्रों, आज की कहानी में जहाँ एक तरफ अंजलि में दर्द और बदले की आग में जल रही है, दूसरी तरफ आरती माँ के प्यार और अपने इस वेद के बीच बटी हुई है। लेकिन खेल यहीं नहीं रुकता, क्योंकि अब मैदान में उतर चुकी है कली, जो अपने व्रत को वेद के चेहरे से तोड़ना चाहती है। और साधिका ने खाई कसम की अगर कली आई तो उसे खत्म कर दूंगी। देखिए आज के धमाकेदार है। मित्रों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती राघव से होती है, जो अवस्थी घर में कहता है कि वह सिर्फ इन्विटेशन देने आए और अब जब दे दिया तो जा रहे। राघव और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अवस्थी हाउस से बाहर जाने के बाद साधिका अपने मन में कहते हैं कि जल्द ही आरती अंजलि की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। यह सोचकर साधिका भी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, साधिका अपने प्लान में सफल हो पाएगी या होगा कुछ इससे भी खतरनाक? देखिए आगे। कली अंजलि से पूछते हैं कि अब वह क्या करने वाली है। अंजलि कहती है कि कली को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी पंकज का फोन आता है। पंकज अंजलि को बताता है कि उसे वह जानकारी मिल गई जो अंजलि चाहती है। वह कहता है कि ड्राइवर का नाम रवि, लेकिन इस समय उसका ठिकाना नहीं पता है। पंकज आगे बताता है कि एक्सीडेंट के बाद रवि खुद भी घायल हो गया था, कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहा। अंजलि कहती है कि अगली तारीख से पहले उसे रवि को ढूंढना ही होगा और कहती है कि इस केस की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। अमन मर चुका और अब आरती भी उसे छोड़कर चली गई। अंजलि स्वीकार करती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करे। पंकज उसे याद दिलाता है कि वो अग्नि सीखा और कहता है कि आंसू की जगह उसकी आंखों से चिंगारियां निकलनी चाहिए। इतना कहकर वह कॉल काट देता है। दूसरी तरफ वेद आरती की आंखों में आंसू देखता है और उसे समझाता है। वेद कहता है कि वो उससे प्यार करता है। आरती भी स्वीकार करती है, वह उससे प्यार करती है, लेकिन कहती है कि उसकी मां वेद के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रही। वह कहती है कि जब वह छोटी थी तब अंजलि ने उसकी देखभाल नहीं की और जब वक्त आया करीब आने का तो वह और दूर जा रही है। इसी बीच गौरव निवेदिता आरती वेद से मिलने आते हैं। गौरव आरती से कहता है कि राजपूत परिवार ये शादी सिर्फ महक और युवराज को बचाने के लिए करवा रहा है। वह कहता है कि इस प्लान के पीछे राघव, साधिका और अभय। गौरव आरती को समझाता है कि अभी भी वक्त है, वह वेद को छोड़कर अंजलि के पास लौट जाए। वेद गुस्से में कहता है कि वह सचमुच आरती से प्यार करता है और किसी भी हालत में उसे शादी करेगा। गौरव वेद का मजाक उड़ाता है। महक बीच में बोल पड़ते गौरव को डांटती है कि दूसरों के मामले में दखल क्यों दे रहे हो। वह याद दिलाती है कि अंजलि ही वो औरत जिसने युवराज के खिलाफ केस दायर किया। गौरव कहता है कि युवराज एक अपराध। महक उसे चेतावनी देती है कि युवराज के खिलाफ एक भी शब्द ना बोले। आरती से कहते हैं कि समझ ले, राघव से जब में सबसे ज्यादा प्यार करता है। थोड़ी देर बाद कली वेद को कॉल करती है और बताती है कि वह करवा चौथ का व्रत रख रही है और चाहती है कि उसका व्रत वेद का चेहरा देखकर टूटे। वेद ठंडे स्वर में कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी शादी कली से झूठी है और असली शादी आरती से होगी। कली हैरान रह जाती है और पूछती है कि वह ऐसा कैसे कह सकता है। अभी अंजलि फोन लेती है और वेद को चेतावनी देती है कि कली का व्रत तोड़वाना ही होगा। साधिका ये सब सुन लेती है और तुरंत सब परिवार के सदस्यों को बुला। वह कहती है कि अंजलि वेद को फोन पर धमका रही है। साधिका चुनौती देती है कि इस बार सभी राजपूत महिलाएं एक साथ करवा चौथ बनाएंगी और कली को खुली चेतावनी देती है कि अगर वह वहाँ आए तो उसकी मौत निश्चित है। अंजलि साधिका की बात पर भड़क उठती है। फिर राघव फोन लेकर अंजलि को धमकाता है। एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में राजपूत परिवार करवा चौथ मना रहा है। आरती भी यह रस्म निभाने की कोशिश करती है और वेद का चेहरा देखने ही वाली होती है। अभी कली बीच में आकर कहती है कि क्या हक आरती का नहीं बल्कि कली का है। लेकिन असली धमाका तो तब होगा जब करवा चौथ की चांदनी में वेद के चेहरे पर उठेगी दो कली और आरती का। क्या कली सच में वेद का चेहरा देखकर अपना व्रत तोड़ पाएगी या फिर साधिका की चेतावनी ले लेगी किसी की जान? जानिए अगले एपिसोड में कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।